परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नायक जगदीश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी ब्रज नंद नंदन आनंद कंद मेरे बाल कृष्ण प्रभु श्याम सुंदर मुरली मनोहर मेरे बांके बिहारी लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति आनंदमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, रसिक संत भक्तों, भक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, आज भगवान की महती अनुकंपा से, भगवान की विशेष कृपा से आपके इस पावन गांव कैलूरी में, जिसकी मुख्य यजमान हमारे चाचा जी एवं उनका परिवार, उनके इष्ट मित्र और सभी बस्ती माता के चरणों में इस दास का प्रणाम। सबको मेरी राम राम, सबको राधे राधे। आज बड़े भाव से इस कथा का हम यहाँ प्रथम दिवस की कथा का रसास्वादन करेंगे। जिस कथा को आप सुनने के लिए यहाँ आए हैं, ये कथा कभी कभी देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती है। कथा आएगी और उसी कथा को हम आज यहाँ, जिसके मुख्य यजमान हमारे चाचा जी दौलत राम जी इस कथा के मुख्य यजमान आयोजक हैं, लेकिन उस कथा का आनंद हम कितने लोग लेंगे? सैकड़ों लोग। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन जिसकी कथा करी जाए, जिस कार्य को प्रारंभ किया जाए, उससे पहले भगवान से ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ठाकुर जी महाराज, ये हम 7-8 दिन का जो हमारा भक्ति में अनुष्ठान है, इसको आप निर्विघ्न पूर्वक इसको समाप्त करें, संपन्न करें। और उस कार्यक्रम में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए बड़े भाव से कथा में अवगान करेंगे। उससे पूर्व अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, जो हमारी वाणी को अलंकृत करती है, पवित्र करती है, वो कौन है? वाणी को जो सुधारती है सरस्वती जी। सरस्वती देवी का सर्वप्रथम आवाहन ध्यान करेंगे। उसके बाद में बड़े भाव से श्रद्धा से कथा का अवगाहन करेंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, फिर से बोलो राधे राधे। बीड़ा बजाने वाली बीड़ा बजाए जा, बीड़ा बजाने वाली बीड़ा बजाए जा, हम दुखियों का बेड़ा पार लगाए जा। बीड़ा बजाने वाली बीड़ा बजाए जा, बीड़ा बजाने वाली बीड़ा बजाए जा, हमें दुखियों का बेड़ा पार लगाए जा। हमें दुखियों का बेड़ा पार लगाए जा। बीड़ा बजाने वाली बीड़ा बजाए जा, ओ बीड़ा बजाने वाली बीड़ा बजाए जा, हम दुखियों का बेड़ा पार लगाए जा। हमें दुखियों का सभी गाय ताली सेवा करते हुए राधे राधे।
सागर में डूबे हैं हमको उबारो माँ। दर्शन दिखा करके किनारे लगा दो माँ। दर्शन दिखा करके किनारे लगा दो माँ। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी माँ, गाइए राधे राधे। ओ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। सागर में डूबे हैं हमको उबारो माँ। ओ सागर में डूबे हैं हमको उबारो माँ। दर्शन दिखा करके किनारे लगा दो माँ। हाय दर्शन दिखा करके किनारे लगा दो माँ। आशा के पानी में, आशा के पानी में लहरें उठाए जा। हम दुखियों का बेड़ा पार लगाए जा। ओ बीड़ा बजाने वाली बीड़ा बजाए जा, बीड़ा बजाने वाली बीड़ा बजाए जा। हमें दुखियों का बेड़ा पार लगाए जा। हमें दुखियों का बेड़ा पार लगाए जा। तालियों की सेवा करते हुए श्री हरि। तेरी ही महिमा के सदा गीत गाऊं माँ। ओ तेरी महिमा के सदा गीत गाऊं माँ। तेरी ही महिमा के सदा गीत गाऊं माँ। ओ तेरी महिमा के सदा गीत गाऊं माँ। तेरी चरण रज का आनंद पाऊं। तेरी चरण रज का आनंद पाऊं माँ। तेरी चरण रज का आनंद पाऊं। ओ तेरी चरण रज का आनंद पाऊं माँ। दुखी दास अपनों को, दुखी दास अपनों को गले से लगाए जा। हम दुखियों का बेड़ा पार लगाए जा। ओ बीड़ा बजाने वाली बीड़ा बजाए जा। बीड़ा बजाने वाली बीड़ा बजाए जा। हमें दुखियों का बेड़ा पार लगाए जा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण सभी गाइए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे बोलिए
रामचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। बांकी बिहारी लाल की जय। रमण बिहारी लाल की जय। बस्ती नगर की जय। बस्ती माता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मातृ शक्ति देव शक्ति हो, माताओं बहनों, आप यहाँ आए हैं, किसकी कथा सुनने आए हैं? भागवत की कथा। ये भागवत क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, और इसके सुनने से फल क्या मिलता है, इसका विवेचन जिसमें कर लिया जाए उसी को हम भागवत महात्मा कहते हैं। और जिसकी कथा करें उस कथा का महात्मा क्या है, महत्व क्या है, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। आप जिस कथा को सुनने के लिए आए, देखिए शांति से यदि कथा सुनेंगे तो आनंद ज्यादा आएगा। 7 दिन तक कथा शांति से सुने। बातों के लिए तो हमको 24 घंटे पड़े हैं, 12 महीने पड़े हैं, 365 दिन पड़े। यहाँ 2-3 घंटा 4 घंटे के लिए कथा का समय मिला है, तो इसमें तो हम कम से कम वार्तालाप ना करें। सभी माता बहनों से, भक्तों से अनुरोध है, श्रद्धा से कथा सुनोगे तो ये कथा कोई साधारण कथा भी नहीं है। ये कलयुग का कल्प वृक्ष है। ये कलयुग में कल्प वृक्ष बन करके आई है कथा, और इस भागवत भगवान से, भागवत की कथा से जो भी हम मांगते हैं वो हमको अवश्य प्राप्त होता है। ये क्या है भागवत की कथा? बोले ये तेनेयम बांग मई मूर्ति, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भगवान का बांग में स्वरूप है, भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है, इसलिए इस भागवत को भगवान की संज्ञा दी जाती है। बोली भागवत भगवान की जय। हमारी बहुत सी मैया तो कहें भागवत मैया की जय। मैया कहना भी कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये भगवान के मुख से निकला हुआ है, इसलिए इसको भगवान कहा जाता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जिसमें अविचल धारा बहती है, ऐसी भागवत एक भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का एक समुच्चय है, एक समुदाय है भागवत कथा। और नर को नारायण से मिलाने का साधन यदि कोई है तो भागवत की कथा। बोलो राधे राधे। ये आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक त्रितापों को नष्ट करने वाली भागवत कथा। और ये जो भागवत की कथा है, ये आध्यात्मिक रस की वितरण की सार्वजनिक प्याऊ है।
जैसे हम प्याऊ लगाते हैं पानी पीने के लिए गोवर्धन गिरिराज जी में मेले में, तो वो व्यक्ति विशेष की हो जाती है। लेकिन ये भागवत की जो प्याऊ है ना, व्यक्ति विशेष की, कथा कराने वाला व्यक्ति विशेष हो सकता है, लेकिन इस कथा को सुनने वाले हम आप सभी हो सकते हैं। हमारे चाचा जी इस कथा को करा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं कि खाली इनके परिवार का, इनका ही कल्याण होगा। इस कथा को तो जो सुनेगा उसी का कल्याण होगा। आप ये मत समझ लेना कि हमारे इसी जन्म का कोई पुण्य उदय हो गया है जो आज हमको ये कथा सुनने को मिल रही है। भागवत में स्वयं लिखा है वेद व्यास जी ने, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। हमारे एक जन्म का नहीं, 2 जन्मों का नहीं, 10 जन्मों का नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जीव के जन्म जन्मांतर की जब भाग्य उदय होते हैं, पापों की जब समाप्ति होती है, तब हमको ये भागवत की चिन्मयी कथा सुनने को मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नासं विधाहि तदोदयते विवेक। ये हमारे विवेक को जागृत करने वाली कथा है। आज एक जन्म का नहीं, 2 जन्मों का नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ऐसी जीवन को अमृत प्रदान करने वाली कथा को आज सुनने के लिए आप पधारे हैं। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। ये क्यों सुनी जाती है, इसकी सुनने से फल क्या मिलता है, इसका जिसमें विशुद्ध विवेचन कर ली जाए उसको हम भागवत महात्म कहते हैं। तो आज क्योंकि समय का भी अभाव है, कलश यात्रा में भी समय लग गया है और वैसे भी दिन छोटा होता है। अभी थोड़ी देर बाद, आधा पौने घंटे बाद हमारी माताएं बहनें भाई कहेंगे, बोले भाई दूध निकालने का समय हो रहा है। कल से जो कथा का समय रहेगा वो 12 बजे से 4 बजे तक का है, जिससे आपका घर का काम भी नहीं बिगड़े और कथा से भी आप वंचित न रहें। इसलिए कल से कथा का समय 12 से 4। आज थोड़ा समय ज्यादा लग गया, तो आज के लिए तो हम क्षमा मांग लेंगे आप लोगों से, कोई बात नहीं। बोलो राधे राधे। जीवन की 3 बातें बहुत याद रखने की हैं। जीवन की 3 बातें विशेष जानने की योग्य हैं। कौन कौन सी? बोले सत्य, चित और आनंद। हम लोग बात बात पर कह तो देते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन आखिर ये सच्चिदानंद है क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत और चित और आनंद, ये 3 चीजें हैं जीवन में जानने की योग्य है। इनको हमेशा हमको याद रखना चाहिए। सत्य क्या है? सत्य माने अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता हो।